तो उसके लिए वैकल्पिक शब्द क्या है ये भी बताना चाहिए। ये सही है कि प्रवासी शब्द का इस्तेमाल जो है परदेश में रहने वालों के लिए होता है, लेकिन देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जाते हैं उनके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए, यह भी नीतीश जी को बताना चाहिए। याद होगा कि नीतीश जी एक समय कहते थे कि बिहारी होना अब शर्म की बात नहीं है, गर्व की बात है। तो देश के अंदर जो है एक विशिष्टता बिहारी का दिखा रहे थे, उसके पीछे उनका क्या मकसद था। बिहारी भी तो इसी देश का नागरिक है, तो इस देश का नागरिक अगर बाकी प्रदेश के लोग जो है माने इस देश का नागरिक होने में शर्म महसूस नहीं करते हैं, तो बिहारी लोग क्यों महसूस करें भाई। तो आप जो कर रहे हैं अभी माने कोई कुछ बोल करके और जो कुछ माने गलतियां हुई हैं उससे आप निकलने का रास्ता जो खोज रहे हैं वो ठीक है, हर आदमी का काम है रास्ता खोजना, लेकिन आपको विकल्प भी तो सुझाना चाहिए कि प्रवासी जो बिहार के बाहर बिहारी रह रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे। प्रवासी शब्द जो है बहुत दिनों से चल रहा है, नीतीश जी खुद इस शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं। अचानक उनको आज ये हिलाम हुआ कि नहीं साहब प्रवासी का मतलब तो प्रदेश में रहने वाला है। सही बात है, शब्दकोश में प्रवासी का मतलब यही लिखा हुआ है, लेकिन कोई नया शब्द तो चाहिए ना भाई, वैकल्पिक शब्द तो चाहिए। तो उसका आप नहीं बोल रहे हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात आई तो हमने ये आवाज उठाया कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है, सामाजिक दूरी जो है, ये शब्द जो है हमारी जो परंपरा है उसके ठीक नहीं है, क्योंकि एक बड़े समूह से मैंने इसको सोशल डिस्टेंस जो है रखने की बात जो है हमारे समाज व्यवस्था में की गई है, तो ये गलत बात है। प्रधानमंत्री जी ने उसको सुधार किया, हमने उनसे अपील किया था, अब 2 गज की दूरी जो है आ गई। उसी तरह से प्रवासी जो शब्द है उसका विकल्प भी नीतीश जी को सुझाना चाहिए। देखें ना, वहां तो कोर्ट कह चुका है कि एक तरफा जो है जांच हो रहा है। दिल्ली में जो अदालत है सेशन जज की, उसने कहा है कि एक तरफा जो है जांच हो रही है, ये ठीक नहीं है। उसने जांच का जो दिशा है उसी को चुनौती दिया है, उसी को मैंने नकार रहा है कोर्ट, अदालत। तो बिल्कुल एक तरफा जो है कार्रवाई हो रही है। अब भला बताइए, एक जामिया में जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं जो सीएए का विरोध कर रही थी, गर्भवती है सफूरा, उसको पकड़ करके आपने जेल में डाल दिया साहब। ये कैसी सरकार है। लगता है कि जैसे मैंने सत्ता में बैठे हुए लोग जो है ये कायर लोग हैं, गर्भवती औरत से डर रहे हैं। उधर जो है 4-5 जो है तेतुल मुंडे वगैरह जो है, कई लोगों को, सुधा भारद्वाज जैसी महिला, पढ़ी लिखी महिला, एक विकलांग शिक्षक दिल्ली यूनिवर्सिटी का 84-85 बरस के कवि को आपने जेल में बंद करके रखा है। देश को खतरा है। कैसा नाजुक देश है भाई। इतना नाजुक तो हमारा देश कभी नहीं था जितना नाजुक जो है 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री के देश में इस तरह की स्थिति हो गई। तो ये सब कुछ इस ढंग से इस देश में हो रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप देखिए कि हमारे देश के लोग यानी किस तरह से पाकिस्तान के बारे में रोज बोलते थे। हमारे सेना के जो सिपहसालार लोग हैं, जो पैदल सेना के, हवाई सेना के, जल सेना के नायक लोग हैं, वो जो है बना लिया था उन लोगों ने हफ्ता में 1 दिन तो कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ बोल ही देना है, बोली से उसको सबक सिखा देना है। और आज जब चीन हमारे सीमा के भीतर घुसा हुआ है, खुद हमारे रक्षा मंत्री ने इस बात को कबूल किया है कि चीन जो है LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके अंदर चला गया है, निर्माण कर रहा है, उसके खिलाफ सब लोग मौन हैं। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। टीवी चैनलों पर जो रिटायर आर्मी के अफसर, बड़े बड़े मोछ वाले लोग बैठते हैं, उनकी भी बोली बंद है। किस तरह का देश है भाई हमारा। अगर हम तुलना करें, हैसियत का अंदाजा लगाने का अगर हम कसौटी इस बात को माने कि कौन देश किस देश को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, तो हम जो है पाकिस्तान को अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, जिसको कई युद्ध में हम हरा चुके हैं, जो आबादी के मुकाबले, सेना की संख्या के मुकाबले, अस्त्र शस्त्र के मुकाबले वो कहीं हमारे साथ ठहरता नहीं।
उसको हम अपना मानते हैं प्रतिद्वंदी। और चीन किसको अपना प्रतिद्वंदी मान रहा है भाई? अमेरिका को। और चीन ही नहीं अमेरिका को मान रहा है, बल्कि अमेरिका भी चीन को अपना प्रतिद्वंदी मान रहा है। यह हमारी हैसियत है। बगल में नेपाल के साथ हमारा संबंध खराब है और हम नेपाल को घुड़की दिखा रहे हैं। अरे भाई, नेपाल के साथ जिस तरह का हमारा संबंध है, रोजी बेटी का संबंध है हमारा। आप हिंदू की बात करते हैं, वो हाल तक हिंदू राष्ट्र था बजाबते। आज भी जो है वहां पूजा पाठ के लिए लोग हिंदुस्तान से वहां जाते हैं। इस तरह का हमारा संबंध है। खुला हुआ बॉर्डर है, न पासपोर्ट की जरूरत है, न वीसा की जरूरत है। आज किसी कारण से उसको अगर मान लीजिए गलतफहमी ही हुई है, तो हमको दौड़ के जाना चाहिए और उस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। तो यहां आप कह रहे हैं कि नहीं, पहले भरोसा करे तब उसके बाद जो है बातचीत होगी। ये हालत है हमारा। अभी जिस ढंग से प्रवासी श्रमिकों का हालत हम लोगों ने देखा, ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। ये बड़ी बड़ी बात करने वाले, ऊंची ऊंची बात करने वाले, वर्चुअल और क्या क्या भाषण करने वाले लोग, तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। जिस तरह से भीड़ दिखाई दिया, 200 से ऊपर लोग जो है रास्ते में मर गए, ट्रेन से कट गए, ऐसी स्थिति रही। और हम लोगों का देश ऐसा है, माने निकम्मा है और इतना कमजोर है, इतना नपुंसक है कि हम जो है उनको सड़क से उठा करके उनके घर नहीं पहुंचा पाए साहब। ये हालत है हमारी। तो इसलिए जो लोग ये बात कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है।